हर देश में कुछ ना कुछ अलग बात होती है जो उस देश को बाकी देशों से अलग बनाती है। दुनिया में एक ऐसा ही देश है जापान, जो कि अपनी यूनिकनेस की वजह से जानी जाती है। जैसे कि वहाँ के लोग काफ़ी पोलाइट होते हैं। वहाँ की जो ट्रेन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी ट्रेन मानी जाती है और उनका जो कल्चर है वो दुनिया के दूसरे देशों से बिल्कुल अलग है। तो वहाँ के लोगों का अपने काम के प्रति डेडिकेशन दुनिया के किसी और देश में बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात जो होती है, वहाँ के लोग टाइम के बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं। वो कभी भी अपने टाइम को बर्बाद नहीं करते। ये सभी बातें तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, इस तरह की और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जापान को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। आज की इस वीडियो में हम जापान के बारे में 20 ऐसी बातें जानेंगे जो कि शायद अभी तक आपको नहीं पता हो। तो हो जाइए तैयार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक बार की बात है, जापान में एक बार सभी बस ड्राइवर ने स्ट्राइक किया, लेकिन वैसे नहीं जैसे बाकी दुनिया के लोग स्ट्राइक करते हैं। वहाँ के बस ड्राइवर्स ने स्ट्राइक तो किया, लेकिन हर पैसेंजर्स को टाइम से उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाया। आप कहेंगे कि ये कैसा स्ट्राइक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि उन लोगों ने पैसेंजर को उनके मंजिल तक तो पहुँचाया, लेकिन उनमें से किसी से भी किराया नहीं लिया, जिसकी वजह से जो बस कंपनियां थी उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ और इस तरह से बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई और स्ट्राइक भी अच्छे से हुआ और उनकी जो मांगे थी वो पूरी की गई। नंबर 2, जापान में जो ड्रिंक कैन होती है उसके टॉप पर ब्रेली में उसका नाम लिखा होता है। जी हाँ, ब्रेली अंधे लोगों को पढ़ने का तरीका होता है, जिससे कि वहाँ पर किसी को भी कैन लेना हो, अगर वो नहीं भी देख पा रहे हैं तब भी वो अपनी पसंद की कैन खरीद सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। नंबर 3, पानी बचाने के बारे में हम सभी सोचते हैं, लेकिन क्या हम सच में पानी को बचा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ सेव वाटर कहने से पानी नहीं बचता, लेकिन जापान में एक्चुअली इस पे काम कर रहे हैं। आपको वहाँ पे ऐसे टॉयलेट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर कि वॉशरूम में जिस पानी से आप हैंड वॉश करते हैं वही पानी दोबारा से फ्लश करने के लिए स्टोर हो जाता है। फ्लश करते टाइम सेम पानी दोबारा से यूज होता है जिससे आपने हैंड वॉश किया था। तो इस तरह से पानी को दोबारा से यूज भी कर लेते हैं और काफ़ी पानी की बचत भी हो जाती है। नंबर 5, इंडिया में जब बारिश होती है तो शहरों में कई जगह मेन होल खुला रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन जापान में जो मेन होल होता है वो वहाँ के काफ़ी बेहतरीन मेन होल होते हैं और साथ में उसका जो कवर होता है वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस बने होते हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। नंबर 5, ये चीज़ हम इंडियंस को भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जापान में ज़्यादातर स्कूल में जो है कस्टोडियंस नहीं होते हैं। वहाँ के बच्चे स्कूल की सफाई खुद से करते हैं, जिससे कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और अपने सोसाइटी और अपने देश के प्रति काफ़ी अच्छा उनका बर्ताव होता है और वो अपना काम खुद से करने के लिए बचपन से ही तैयार हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये हम सभी को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। नंबर 6, आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप कोई भी चीज़ कहीं भूल जाए तो वापस जाने पर ज़्यादातर चांस है कि आपकी वो चीज़ उस जगह पर नहीं होगी। लेकिन अगर आप जापान में हैं तो वहाँ पर आप कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपकी है और कहीं आप भूल गए, बाय मिस्टेक आपका रह गया, तो आपका जो सामान है वो दोबारा आप जब वहाँ पे जाते हैं तो ठीक वैसे ही रखा रहता है जैसे आप छोड़ गए थे, आप भूल गए थे। वहाँ उसे कोई भी नहीं ले जाता है। ये वहाँ के लोगों की बहुत ही अच्छी खासियत है। नंबर 7, अगर आपने मुंबई लोकल या फिर दिल्ली के मेट्रो में सफ़र किया है तो आपने एक चीज़ ज़रूर फेस किया होगा कि वहाँ पर होने वाली बहुत ही ज़्यादा भीड़। जी हाँ, वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है चढ़ने और उतरने में। कई बार लोग गिर भी जाते हैं, लेकिन जापान में इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कम्यूटर्स को रखा गया। जी हाँ, ये कम्यूटर्स का काम ये होता है कि वहाँ पर जो लोग आते हैं उन लोगों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में काफ़ी ज़्यादा वो हेल्प करते हैं। अगर कोई लेडीज़ हो या फिर कोई गिर जाए तो गिरने से बचाने के लिए वो वहाँ पे खड़े रहते हैं और भीड़ में फंसे हुए लोगों को वो हेल्प करते हैं बाहर निकलने में। नंबर 8, जापान के टॉयलेट में आपको एक और बेहतरीन चीज़ देखने को मिलेगी। वहाँ पर एक मशीन लगी होती है टॉयलेट के अंदर। इसमें एक बटन होता है जिसे प्रेस करने पे
पानी के गिरने की आवाज़ आती है। जी हाँ, जब आप वहाँ पे टॉयलेट यूज़ करते हैं तो आप उस बटन को प्रेस कर देते हैं, आप उस बटन को प्रेस करते हैं और वहाँ से वो पानी गिरने की आवाज़ आती है। जब आप वापस आने लगे तो उसको आप बंद कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो शर्मीले टाइप के लोग होते हैं वो उनके लिए काफ़ी आसान होता है। नंबर 9, जापान की ट्रेन तो अच्छी है ही, उसके साथ साथ वहाँ की ट्रेन की जो सीट होती है, वहाँ पे आपको ट्रेन की जो सीट है वो रोटेट कर सकते हैं। जी हाँ, वो अपने हिसाब से जिस डायरेक्शन में आप घुमाना चाहें वो चारों तरफ आप घुमा सकते हैं, आप जिधर मोड़ना चाहें उसको मोड़ सकते हैं। नंबर 10, जापान की एक और अच्छी बात है कि आप बारिश के टाइम पर किसी भी बिल्डिंग में जब जा रहे हो तो आपको बिल्डिंग के सामने अम्ब्रेला लॉकर मिलेगा। जी हाँ, आप छाता लेकर जाते हैं तो अपनी छाता को वहाँ पे आप लॉक कर सकते हैं, जिससे कि कोई आपका छाता लेके नहीं जाएगा और आपको उसे बिल्डिंग के अंदर भी ले जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नंबर 11, जापान में आपको ऑक्यूपाइड वैकेंट टॉयलेट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी मिलेगा। जी हाँ, वहाँ पे कई सारे ऐसे टॉयलेट्स हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन मूवी टिकट बुक करते हैं तो आपको शो होता है कि कौन सी सीट खाली है और कौन सी नहीं। ठीक वैसे ही वहाँ पे टॉयलेट के बाहर एक टॉयलेट इंफॉर्मेशन सिस्टम लगा होता है, जिससे कि पता चल जाता है कौन सा टॉयलेट खाली है और कौन सा नहीं। नंबर 12, जापान के एयरपोर्ट पर वहाँ के स्टाफ लगेज को कलर वाइज सॉर्ट कर देते हैं, जिससे कि बाद में पैसेंजर्स को अपना लगेज ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और उनको अपना सामान आसानी से मिल जाए, क्योंकि वो कलर वाइज से अरेंज करके पहले से रखे होते हैं। नंबर 13, इंडिया में हमें जब किसी भी बस, ट्रेन या किसी दुकान के सामने लाइन में लगना पड़ता है तो हम ज़्यादातर लोग लाइन में लगना पसंद नहीं करते, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर लोग बड़े ही आराम से बस, ट्रेन, रेस्टोरेंट और दुकानों की लाइन में लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, कोई भी उकताते नहीं हैं और वहाँ के बच्चे बचपन से ही सेल्फ डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और रिस्पेक्ट को सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो बड़े होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो सभी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जिसे देख करके बच्चे भी वहाँ के इस तरह के धीरे धीरे करके वो सीख जाते हैं। नंबर 14, जब कभी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ हमें मेन्यू कार्ड मिलता है, लेकिन जापान में मेन्यू कार्ड बिल्कुल अलग ही होता है। वहाँ पर एक अलग चीज़ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। वहाँ पे नकली खाने को मेन्यू के तौर पर रखा जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है। काफ़ी अच्छी बात है और उसी को देख करके आप ऑर्डर करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, जबकि वो नकली होता है। आपको सेम असली एज इट इज़ जैसा दिख रहा होता है नकली, वैसा ही आपको असली खाना भी दिया जाता है। नंबर 15, इंडिया में जब हमें जेब्रा क्रॉसिंग देखने को मिलता है, जहां हम आसानी से रोड को क्रॉस करते हैं, लेकिन जापान में 300 से ज़्यादा स्क्रैम्बल इंटरसेक्शन होते हैं, जहां पर आपको डायगनली रोड को क्रॉस करना होता है। नंबर 16, ये तो हर जगह होनी चाहिए। जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो फ़ोटो लेने के लिए हमें किसी न किसी की हेल्प लेनी होती है, लेकिन जापान में टूरिस्ट प्लेस पे फ़ोटो लेने के लिए वहाँ पे एक स्टैंड लगी होती है, जहाँ पर आप अपना फ़ोन रखकर आसानी से अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपके साथ कोई नहीं भी है, आप अकेले भी हैं, तब भी आप अपनी फ़ोटो आराम से ले सकते हैं। नंबर 17, जापान के ओसाका सिटी में जब बारिश होती है तो बिल्डिंग के लिफ्ट में आपको अम्ब्रेला साइन शो होता है, जिससे कि वहाँ पर जो भी लोग होते हैं और जब वो बाहर जा रहे होते हैं उन्हें लिफ्ट में ही पता चल जाता है बाहर बारिश हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पहले से उनको पता चल जाता है कि बाहर बारिश हो रही है और वो अपने अम्ब्रेला लेकर तभी बाहर जाते हैं। नंबर 18, जापान के टैक्सी में पीछे वाली सीट के पास एक रिक्वेस्ट बटन होता है, जिसे आप प्रेस करते हैं तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि गाड़ी स्लो चलानी है, जिससे कि आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि उनको स्लो चलानी है या फास्ट चलानी है। सिर्फ वो बटन प्रेस करते हैं तो उससे ड्राइवर को समझ में आ जाता है। नंबर 19, इंडिया में जब आप अंडे लेने जाते हैं तो आपको अंडे या तो किसी दुकान पे मिलता है या फिर किसी ठेले रेडी पे मिल जाता है आपको, लेकिन जापान में अंडे को फ्रेश रखने के लिए इसे वेंडिंग मशीन में रखे जाते हैं, जिससे कि अंडे हमेशा फ्रेश रहे, लोगों को एकदम फ्रेश खाने को मिले। नंबर 20, जापान इकलौता ऐसा देश है जहां आपको तरबूज स्क्वायर शेप में मिलेगा। जी हां, आपने कभी भी स्क्वायर शेप में तरबूज नहीं देखा होगा, लेकिन जापान में स्क्वायर शेप का तरबूज मिलता है। तरबूज को स्क्वायर शेप में लाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और ऐसा इसलिए होता है ताकि इसे फ्रिज में बहुत ही आसानी से रखा जा सके। जी हाँ, इसको आसानी से फ्रिज में रखने के लिए
इसके शेप को स्क्वायर जैसा बनाना पड़ता है। जब तरबूज बड़ा हो रहा होता है तभी उसको उस पे जो है मेहनत करके उसे स्क्वायर शेप में तैयार किया जाता है।